माता पिता के श्री चरण होती चारों धाम, प्रथम पूज्य सर्वस्व को शत शत करो प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की इस सीरीज़ में। आज 5 सितंबर है जो शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो शिक्षक का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रहता है, क्या रोल रहता है, ये हम सभी बखूबी जानते हैं। सबसे पहले शिक्षक हमारे माता पिता जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, किस तरह से व्यवहार करना है, एवरीथिंग सब कुछ सिखाते हैं। तो हर उस शिक्षक को मेरी वीना कपूर की तरफ से प्रणाम, जो मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और जिन्होंने मार्गदर्शन किया है। और मैं बात करूं तो एक गुरु तो हमेशा सीखता भी है और सिखाता भी है। ये परंपरा हमेशा यूं ही चली रहे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षक दिवस की सीरीज़ में। हम सभी जानते हैं कि भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उन्होंने अपना शुरुआती जीवन एक शिक्षक के तौर पर बिताया। इसीलिए वे चाहते थे कि उनके जन्मदिन को उनके हर शिष्य 5 सितंबर के तौर पर शिक्षक दिवस के तौर पर मनाएं। तो बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हम शिक्षक दिवस को सन 1962 से मनाते आ रहे हैं, 5 सितंबर को एक शिक्षक दिवस के तौर पर। और बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति भी रहे। तो इसीलिए 5 सितंबर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कहना भी है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं दिखाता। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नक्शे कदमों पर चलने की हम सबकी कोशिश रहेगी। और एक शिक्षक अच्छे गुणों के साथ अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करता है। और अगर एक शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे उसको पसंद भी करेंगे, एक अपने आइडल के तौर पर, और उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश भी करते हैं। तो हम सभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करें, उनके बताए मार्ग अच्छे गुणों को सीखें और अपने जीवन में यापन करें। तो चलिए हिमाचल प्रदेश एक नज़र में इस सीरीज़ में आज का हमारा पहला जिला है जिला मंडी, जहाँ की मैं रहने वाली भी हूँ। और देखते हैं कि आज का जो मंडी शहर है इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको प्राथमिकताएं दी गई हैं, एक जो पहचान है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। तो चलिए जी देखते हैं मंडी शहर के बारे में। मंडी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द मंडोइक से हुई है, जिसका अर्थ है खुला क्षेत्र। मंडी का पूर्व नाम मांडव नगर था। पहले इसे मांडव नगर के नाम से जाना जाता था क्योंकि मांडव ऋषि के होने के कारण। और अगर मैं बात करूं तो इसका तिब्बती नाम जौहर है। तिब्बती भाषा में इसे जौहर भी कहा जाता है। अन्य नाम किन नामों से जाना जाता है हमारे मंडी जिला को? तो इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 81 टेम्पल हैं। इस वजह से वाराणसी ऑफ हिल्स अर्थात पहाड़ों की रानी भी, पहाड़ों की वाराणसी भी कहा जाता है, और हिमाचल की काशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंडी रियासत जब हुआ करती थी तो तब इसकी स्थापना की थी बाहुसेन ने, राजा बाहुसेन ने। और मंडी जब शहर के तौर पर विकसित हुआ तो मंडी शहर की स्थापना की अजवर सेन ने 1527 ईस्वी में। एक बात और कहूँ कि मंडी में सेन वंश, राजाओं का जो वंश था, तो सेन वंश प्रचलन में था। और मंडी के अंतिम जो राजा थे वो अशोकपाल सेन थे, जिनकी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 91 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
मंडी जिले का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया। क्षेत्रफल मंडी जिले का है 3,950 वर्ग किलोमीटर। मंडी में जो भाषाएं बोली जाती हैं, मंडयाली, पहाड़ी और हिंदी। मंडी जिले की साक्षरता दर गणना 2011 के अकॉर्डिंग 81.53% है। विधानसभा क्षेत्र है मंडी जिले में 10 और तहसीलें हैं मंडी जिले में 16। उप तहसीलों की अगर मैं बात करूं तो 9 उप तहसीलें हैं और मंडी जिले के अंतर्गत जो विकास खंड आते हैं उनकी संख्या है 11। उपमंडल 10 हैं। मंडी जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय है जी कृषि, बागवानी और पशुपालन। खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोगों के बाग बगीचे भी हैं और पशुपालन तो करते ही हैं मंडी के लोग, क्योंकि ज़्यादातर संख्या जो है गाँव में निवास करती है। अगर मैं मुख्य पन बिजली परियोजनाओं की बात करूं तो सानन परियोजना जो सबसे पुरानी है, ऊहल परियोजना और बसी परियोजना, ये 3 परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो ब्यास नदी पर ही बनी हुई हैं, चली आ रही हैं। प्रमुख कॉलेज की बात करूं या विश्वविद्यालय, वैसे तो स्कूल हज़ारों की संख्या में हैं, बट अगर प्रमुख जो हैं जिनको प्रमुखता दी जाती है तो वो कॉलेज या विश्वविद्यालय हैं। जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज जो सुंदरनगर में है, IIT विश्व प्रौद्योगिकी संस्थान जो कमांद में स्थित है, और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो नेहरू चौक में स्थित है। इसके बाद बल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो हमारा मंडी में स्थित है, और महाराजा लक्ष्मण मेडिकल कॉलेज जो नेहरू चौक में ही सिचुएटेड है या स्थित है। अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी नेहरू चौक में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण मंडी जिले के अंतर्गत जिन स्थानों में ये विश्वविद्यालय हैं। तो मंडी के प्रमुख मेले की अगर मैं बात करूं तो शिवरात्रि मंडी जिले का महत्वपूर्ण मेला है, जो शिव और पार्वती को समर्पित है। और प्रमुख नमक की चटानें जो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं, तो द्रंग व गुमा नमक की जो स्थान हैं जो मंडी जिले में ही पाए जाते हैं। मंडी की प्रमुख झीलें हैं पराशर झील, रिवालसर झील, कुमारवाह झील और पंडुह झील, कमरूनाग झील। मुख्य नदियों की बात करूं तो यहाँ पर ब्यास नदी है जो प्रमुख नदी है। ब्यास नदी के किनारे ही मंडी जिला आपका मंडी शहर बसा हुआ है। और वैदिक ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया नाम से जाना जाता है इसे, और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य की बात करूं तो बांदली जीव अभयारण्य है, शिकारी देवी अभयारण्य है और नारगू अभयारण्य है। जैसा पहले भी बात हुई कि मंडी ज़िले के अंतर्गत जो है कुल मंदिरों की संख्या 81 है, जिसकी वजह से इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध मंदिरों की बात करूं तो भूतनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, पंचवक्त्र मंदिर, टारना देवी या श्यामा काली मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर है, शीतला माता मंदिर, महामाया मंदिर, आदिपुरखा, मुरारी माता मंदिर, हटेश्वरी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर और माधोराय मंदिर। तो देखिए जी, ये तो कुछ ही मंदिरों के नाम है जो बहुत ही फेमस है। वैसे 81 टेम्पल है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी मंदिर जो है महत्वपूर्ण हैं। और मंडी ज़िले के लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े भावनात्मक तरीके से जो है मंदिरों में आज भी हमेशा से ही अब पूजा अर्चना करते हैं और अपना आराध्य देवता मानते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखे हुए हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की अगर मैं बात करूं जो देखने लायक हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो टूरिस्टों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, तो सती स्तंभ है जी, विक्टोरिया ब्रिज है जो महारानी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ब्रिज के परमादेश पर बनाया गया है, जिसे पराशर झील है, रिवालसर झील है,
झीलें भी हैं और स्थान का नाम भी है। ऋषिप्राशर के नाम से रिवाल्सर है, कमरू नाग है, शिकारी देवी, ब्रोट वैली, बल घाटी, तत्तापानी, जंजैहली, देवीगढ़, मंडी गुरुद्वारा। और इसी तरह से प्रसिद्ध घाटियाँ जो हैं, तो मंडी ज़िले में जो प्रसिद्ध और उपजाऊ घाटियाँ हैं जी, बल घाटी है, चौंतड़ा घाटी है और चुहार घाटी है। राष्ट्रीय मार्ग, आप किन किन मार्गों से आप यहाँ पर आ सकते हैं मंडी ज़िले में? तो सड़क मार्ग के जरिए आ सकते हैं आप, वायु मार्ग के जरिए आ सकते हैं, रेल मार्ग के जरिए आ सकते हैं। अर्थात ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो मंडी ज़िले के बाहर के लोग हैं, या यूँ कहूँ मैं हिमाचल के बाहर के लोग हैं, उनका विशेष स्वागत है। आइए, इस प्यारे से मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत होगा। आप आइए, यहाँ के लोग कितने भोले भाले हैं, कितने अच्छे से व्यवहार रखते हैं एक दूसरे के प्रति, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ की जो मैंने आपको स्थान बताए वो भी बहुत ही अमेजिंग यहाँ का दृश्य रहता है। तो जी, ये था मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में महत्वपूर्ण बातें। और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, तो जो बातें मैंने यहाँ पर रखी गई हैं, इस सीरीज़ में लाई हैं मंडी ज़िला के अंतर्गत, और रखने भी जा रही हूँ, तो वो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो छूटी होगी। इसी से आपको एग्ज़ाम में बहुत कुछ आएगा और आता भी है। तो बस बने रहिए मेरे साथ और तैयारी करते रहिए। मंडी ज़िले के अंतर्गत पड़ने वाले प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की कुछ झलकियाँ आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। तो व्यूअर्स, माय लवली सब्सक्राइबर्स, वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर अंतर सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। जी हाँ, आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वीना कपूर एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट का अर्थ सिर्फ घूमना फिरना खाना पीना ही नहीं होता, बल्कि अच्छी शिक्षा लेना या देना भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।